जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल की करंट अफेयर सीरीज में। आज मैं करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ आपके सामने। जनवरी के करंट अफेयर हैं ये, इसके बाद हम फरवरी की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्द हम फरवरी की शुरुआत करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर, समय को बिना गवाए हुए। जिसमें पहला सवाल आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अपना इंटरनेशनली अभी एक अचीवमेंट हासिल करी है। वो क्या है तो बीत 25 से 26 में आंध्र प्रदेश भारत की निवेश की रैंकिंग के जो है वो शीर्ष के ऊपर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हालिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में 9M यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुसार आंध्र प्रदेश चालू वित्त वर्ष 25-26 के 9 महीने में भारत का पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। अच्छा खासा अमाउंट इसने इन्वेस्ट करा है बैंकों के अंदर। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी में जो है राज्य ने कुल प्रस्तावित निवेशों का 25.3% हिस्सा 25.3% हिस्सा जो लिया है वो कौन लिया है तो आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी में चली गई है। और इसके राष्ट्रीय निवेश क्या हुई है तो भारत में कुल निवेश की घोषणा जो हुई थी वो 26.6 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले निवेश की तुलना में 11.5% जो है वो अधिक रही है, यानी कि वृद्धि हुआ है इस बार। ये रही कुछ राज्यों के इन्वेस्टमेंट्स की बारी। जो हम उड़ीसा में आप देख रहे हो 13 पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में 25.3 है, तेलंगाना में 9.5 है, महाराष्ट्र में 12.8 है और आपको गुजरात में हो गया 7.1। अब ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो आप देख रहे हो ये अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग राज्यों ने करा है और सोर्स क्या है तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहे हैं। इन 5 राज्यों ने हिस्सेदारी ली है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। सफलता के इसके मुख्य कारण क्या है तो निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली में गया है, नवीनीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा में गया है और इसके अलावा मेंटल्स, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भारी निवेश हुआ है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया और पारदर्शी प्रोत्साहन वितरण के लिए एस्क्रो आधारित यंत्र की नीतियों को लागू कर। याद रखिएगा कि ये राज्यों में सबसे टॉप राज्य पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात। सवाल पूछ सकता है कि सबसे टॉप में निवेश में हिस्सेदारी किसने लिया, ये पैसा कहाँ गया है तो पावर में गया है, बिजली नवीनीकरण में गया है, रिन्यूएबल ऊर्जा में गया है। इसके अलावा जो है डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हुआ है और अभी के डेट में ये सब निवेश करना ही सबसे ज़्यादा समझदारी का काम है। अगला मैं आपको बात करूं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों ने मिलकर कुल प्रस्तावित का 51% जो है हिस्सा आकर्षित कर लिया है। अगला न्यूज है अब भारत जो है वो सबसे बड़ा चावल उत्पादन की पद यानी कि वहां तक पहुंच गया है। अब वो छोड़ दिया है चाइना को। भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इसकी आधिकारिक घोषणा की है। चावल में अब भारत सबसे टॉप पे आ गया। भारत का धान उत्पादन 150 यानी कि 150.18 मिलियन टन से 15 करोड़ 18 लाख टन पहुंच गया, जबकि चीन का 145.28 मिलियन टन ही रहा है। तो हमारा जो है अब हम मतलब काफ़ी एक्सट्रीम चल रहे हैं, जैसे कि 150 यानी कि 150.18 मिलियन टन जो है हम लोग चावल उत्पादन कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि 15 करोड़ 18 लाख टन हम लोग यहाँ तक चावल उत्पादन कर रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो 145.28 ही कर पाया है। तो भाई चावल में अब भारत जो है वो निर्यात पर भी अग्रणी है, मतलब कि कहीं निर्यात भी कर सकता है और बाजारों की आपूर्ति भी बढ़ा रहा है। साथ ही में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में भी जारी की। कृषि मंत्री ने दालें, तिलहन में आत्मनिर्भरता और जलवायु सहिष्णु बीजों पर जोड़ दिया और जैसे किसान की आय और उत्पादकता जो है वो उसमें वृद्धि हो। अब हमारा अगला जो मतलब न्यूज है वो ये है कि इंडिया ने 2 नए देशों से ट्रेड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कौन सा है तो भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के साथ साथ ओमान का भी हुआ है। तो ये तीनों का तीनों जो है अब बिजनेस करेंगे। किस बात की मान्यता औपचारिकता रखी गई है भाई तो भारत द्वारा ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता में आयुष को औपचारिक मान्यता दिया गया। अब गौर करिएगा, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष जो है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हेम्योपैथिक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए और हाल ही में भारत ने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता में औपचारिक मान्यता दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है।
अब भारत जो है इन औषधियों का आदान प्रदान कर सकता है। अब इसको पूरा समझाते हैं। ओमान के साथ क्या समझौता हुआ है, तो भारत और ओमान ने स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्साओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। अब भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक ओमान में प्रैक्टिस कर सकेंगे और वहां आयुर्वेदिक दवाई को पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी। यह समझौता खाड़ी देश में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के विस्तार के मतलब विस्तार करने के द्वारा जो है वो खोलता है। ये हमारा बढ़िया यानी कि हम अच्छा प्रचार कर पाएंगे इस पद्धति को दूसरे देशों के अंदर। मैं अगला बढ़ता हूँ। न्यूजीलैंड के साथ क्या समझौता हुआ है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार चर्चाओं में आयुष को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। दो देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के मानकों को सुगंधित बनाना। भारत का लक्ष्य अपनी आयुर्वेद फार्माकोपियो और न्यूजीलैंड के साथ विनियामकों से मान्यता दिलाना है, ताकि जड़ी बूटियों की जो है निर्यात बिना किसी तकनीकी बाधा के हो सके। यहाँ पर बाधा लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पर बाधा लिखा हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कृष्णा तो दिखा दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो समझौते का महत्व क्या है भाई, तो सॉफ्ट पावर, योग और आयुर्वेद के माध्यम से भारत की संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत के माध्यम से प्रचार और प्रसार करना। आर्थिक लाभ इसमें क्या होने वाला है, तो हर्बल उत्पादों और आयुष सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। मानकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ISO और अन्य मानकों के साथ आयुष उत्पादन का एकीकरण रहा है। महत्वपूर्ण नोट जो है वो हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे पारंपरिक चिकित्सीय विश्व शिखर सम्मेलन WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट की मेजबानी गांधीनगर गुजरात में की। इन द्विपक्षीय समझौते की आधारशिल बना है। अब हमारा पासपोर्ट बदल जाएगा और पासपोर्ट अलग रह जाएगा। इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू पासपोर्ट, लेकिन ये सबके लिए नहीं। सुनिए क्या है पूरी कहानी। अब ये क्या न्यूज है, तो आइए। भारतीय बिजनेस वीजा जो है वो भारत ने चीनी पेशेवरों और व्यापारी के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। यह वीजा उत्पादन और निवेश से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो गया है। EB वीजा जो है वो ई प्रोडक्शंस इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा है। यह उन चीनी पेशेवरों के लिए है जो भारत में मशीन की स्थापना, रख रखाव, गुणवत्ता जांच और प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए आना चाहते हैं। इसके तहत भारत में अधिकतम 6 महीने तक रहने की अनुमति मिलती है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन जो होगा वो 40 से 45 दिनों में जारी किया जाएगा। अगला न्यूज है, RBI के गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में कुछ पेमेंट नियामक बोर्ड की पहली बैठक हुई है। और ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो पहली बैठक में क्या क्या चर्चाएं करी, आइए हम उस पर बात करते हैं। भुगतान नियामक बोर्ड, जिसको पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो कहते हैं, PRB की पहली बैठक मुंबई में भारतीय रिजर्व के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। भुगतान नियामक बोर्ड यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है, यह पहली बैठक भारत के डिजिटल और भुगतान परिस्थितियों को तंत्र इकोसिस्टम्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाना है। और भुगतान और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन के बाद इस बोर्ड का गठन किया गया था। तो भाई भुगतान नियामक बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एक वैधानिक निकाय है और जो RBI के भीतर काम करता है। इसने पहले के भुगतान और निपटारा प्रणाली विनियामक और पर्यवेक्षण बोर्ड यानी कि स्थान लिया है। RRB की संरचना का अगर मैं कार्य बताऊं तो वो क्या है, कानूनी आधार पर इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के माध्यम से किया जाए। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें RBI के गवर्नर अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं। और इसका 2028 तक विजन क्या है, तो इस साल बैठक में भुगतान दृष्टिकोण से 2028 के मसौदे पर चर्चा की गई कि अगले कुछ सालों के लिए डिजिटल भुगतान की दिशा तय किया जाएगा। अब हम इतना ही रहने देते हैं। आज क्लास थोड़ा छोटा ले लिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि क्लास बड़ा होता रहे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।